So the question says the ratio of the weight of a man in stationary lift and when it is moving downward with some acceleration is 3/2। तो आप ये समझिए, पहले जो आपकी लिफ्ट है वो स्टेशनरी लिफ्ट है। स्टेशनरी लिफ्ट मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो, एंड एक्सेलरेशन ज़ीरो मतलब आपका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो होगा एम जी के जितना, राइट। अगर आपको याद है, व्हेन एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, जी इफेक्टिव इज जस्ट जी। व्हेन एक्सेलरेशन इज अपवर्ड, जी इफेक्टिव इज जी प्लस ए, and when acceleration is downward, g effective is g माइनस है। अब पहले वाले केस में आपका जो लिफ्ट है वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी लिफ्ट मतलब एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, एंड एक्सेलरेशन ज़ीरो मतलब आपका जो जी इफेक्टिव है वो सिर्फ जी के बराबर है, मतलब आपका जो नॉर्मल होगा वो होगा एम जी। फिर आपकी जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कर रही है और एक्सेलरेशन की वैल्यू है ए। और अगर आप यहाँ पर देखोगे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मतलब जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस ए। सो केस टू यहाँ पर दिया गया है। केस टू में उन्होंने बोला है लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, राइट, एंड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मतलब नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा एम टाइम्स जी माइनस ए। सो दिस इज़ योर अनदर नॉर्मल रिएक्शन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई आप ये देखिए, जब आपके दोनों अलग अलग केस के नॉर्मल रिएक्शन का हमने रेशियो निकाला तो वो आता है 3/2। सो नाउ क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये वाला नॉर्मल रिएक्शन और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन दोनों का जो रेशियो है वो है 3/2, मतलब n/n' इज इक्वल टू 3/2। एंड नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, द फर्स्ट n इज इक्वल टू एम जी जो हमने यहाँ पर लिख दिया, एंड सेकेंड n' इज इक्वल टू m टाइम्स जी माइनस ए, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। सो दिस m एंड m गेट्स कट, सो यू हैव g अपॉन जी माइनस ए इज़ 3/2। अब आप यहाँ से सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो ये हो जाएगा 2g, ओके, और ये हो जाएगा 3g माइनस 3a, एंड ये जो माइनस ऑफ 3a है वो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 3a। 2g जाएगा इधर तो 3g माइनस 2g हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, एंड यहाँ पर ये 3a एज इट इज 3g माइनस 2g इज g, एंड एक्सेलरेशन आ जाएगा g/3। और आपको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की ही वैल्यू पूछी है, एक्सेलरेशन विल बी g/3। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच क्लियर टू यू क्लास। थैंक यू सो मच।